हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आपका स्टडी विद सुधा मैम चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. तो आपको 0.999 को P/Q के फॉर्म में लिखना है। और क्या आप आपके आंसर से सरप्राइज हुए और आपके टीचर्स और क्लासमेट के साथ आपको ये डिस्कशन करना है कि वो आंसर क्या सेंस बनाता है, मतलब क्या मीनिंग लाता है। ठीक है, तो आंसर्स कुछ इस प्रकार के हैं कि हमें नंबर 3 आपने जैसे किया था, याद होगा आपको नंबर 3, बिल्कुल वैसे ही आपको नंबर 4 को करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हम इस तरह से कुछ लिखेंगे। पहले आप नंबर को लिख लोगे 0.99 एंड सो ऑन। हम इसको लेट ले लेंगे जैसे हमने नंबर 3 पे किया था। लेट x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन, और दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है वो एक नंबर आगे आ जाएगा। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है वो 2 नंबर आगे आ जाएगा। अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर 3 नंबर आगे आ जाएगा। जितने जीरो होंगे उतने नंबर वो आगे आता है। ठीक है, तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक नंबर आगे आ जाएगा। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 2। अभी हमें इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करना है और हमें मिलेगा 10x - x 9.9999 so on minus 0.9999 एंड so on। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9x, और इसे हम माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं सब्सट्रैक्ट करती हूँ 0.9999। अगर आप 9 एंड सो ऑन, ये जितने भी 9 होंगे सबको हम 9 से ही सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सबका वैल्यू तो 0 ही आएगा, है कि नहीं। और 9 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 9। तो हमारा आंसर क्या होगा? 9। देन x इक्वल टू 9/9, आंसर आ गया 1। तो ये बता रहा है हमें कि इसका आंसर आ गया 1। मतलब अगर हम 0.999 को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो वो कुछ 9/9 के फॉर्म में आता है और उसका आंसर होता है 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 9/9 से हम 9 को अगर डिवाइड करें तो उसका आंसर क्वेश्चन के मुताबिक आता है 9.999, पर एक्चुअल आंसर हमारा क्या आ रहा है? जब हम इसको सॉल्व करते हैं इसका आंसर आ रहा है 1। तो एक ही तरह के क्वेश्चन के 2 आंसर यहाँ पे आ रहा है, इसलिए वो बोल रहा है हमें क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए? क्या ये कुछ सेंस बनाता है? हाँ, ये कुछ सेंस बनाता है। 1 और 0.9 अप्रोक्सीमेट 1 हुआ है कि नहीं? अप्रोक्सीमेट 1 हुआ कि नहीं? ये सेंस ये क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in decimal expansion of 1/17? तो 1/17 को जब हम डेसिमल एक्सपांसन में करेंगे तो कितने मैक्सिमम नंबर या फिर कितने मैक्सिमम डिजिट्स रिपीट होंगे
ठीक है। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो वो बोल रहा है कि चलिए आप अपना डिवीजन करना शुरू कीजिए। तो 1/17 हमारा क्वेश्चन है। अब हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, फिर भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। 0 लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आएगा। अभी 17 से किसको मल्टीप्लाई करें तो 100 के आसपास आएगा, 5 को। 17 5 85। सब स्टार्ट करें, कितना आ गया 15। पॉइंट है, 0 लगेगा। अभी 17 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 150 के आसपास आएगा, 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8। 17 8 136। ठीक है, तो इसको सब स्टार्ट करें तो आ गया 40। पॉइंट है, 0 लगेगा। अब फिर से 8 से जाएगा ये, क्योंकि 136 है। सब स्टार्ट करें तो 4 आएगा, 0 लगेगा। देन 17 2s are 34। 17 2s are 34 आ गया कितना, सब स्टार्ट करें तो 6 आ गया। पॉइंट है, 0 लगेगा। 17 3s are 51 है कि नहीं। सब्सट्रैक्ट करें तो 9 आ गया, 0 लगेगा। फिर आएगा 17 5s are 85। सब्सट्रैक्ट करें, 5 आ गया। पॉइंट है, 0 लगेगा। फिर से 2 से जाएगा, 17 2s are 34। सब्सट्रैक्ट करें, 16 आएगा। पॉइंट है, 0 लगेगा। 17 9s are 153। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। 1 से 7 आ गया और ये तो आ गया कितना हमारा 7, 0 लगेगा। फिर 17 आ गया तो कहाँ से आएगा, 4 से 4। 17 4 सर कितना होता है 68। सब्सट्रैक्ट करें, 2 आ गया। पॉइंट है, 0 लगेगा। तो 1 17 1 सर 17 आ गया, 3 0 लगेगा। फिर से 1 17 1 सर 17 आ गया। 13 सब्सट्रैक्ट करने पर 13 आ गया, 0 लगेगा। 17 7 r 119। सब्सट्रैक्ट करें तो आ गया 11, 0 लगेगा। ठीक है, देन 17 6 102। ठीक है, 17 6 102। इसको सब्सट्रैक्ट करें तो आ गया 80। ठीक है, 80। देन इससे किससे ये जाएगा 17 के 4 से, 4 17 4 सर 68। सब्सट्रैक्ट करें तो आ गया 12 आ गया 12। तो फिर से 0 लगेगा। अब किसके साथ जाएगा ये 17 7 से। ठीक है, 17 7 से 119 आ गया 1 और पॉइंट है, 0 लगेगा। अब देख पा रहे हो कि और यहाँ पर फिर से हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पर एक फिर से 0। अब देख पा रहे होगे कि ये 100 और ये 100, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 100 है। अगर हम इसको फिर से डिवीज़न करेंगे तो ये सारे नंबर्स रिपीट होंगे। तो हमारे इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 1/17 के डेसिमल एक्सपांसन में। तो आप इसके इन नंबर को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 7 तक 16 नंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा 16 मैक्सिमम डिजिट्स रिपीटिंग ब्लॉक इन डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17। 16 नंबर रिपीट होते हैं 1/17 डेसिमल एक्सपांशन के ब्लॉक। ठीक है, इतना आपका आंसर है। ये आपको करना है। ठीक है, आंसर नोट पे भी आपको करना है। अगर एग्ज़ाम
में ये क्वेश्चन पढ़े तो ये आपको करना है आंसर नोट, इतना तक करना है। आई होप आपको समझ में आए। प्लीज़ बच्चों, अगर समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाना तो एक लाइक ज़रूर दें प्लीज़। अभी हम देखेंगे 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर देखेंगे। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, आपको रेशनल नंबर के बहुत सारे एग्जाम्पल को याद करना है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पर पी एंड क्यू इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर, पी एंड क्यू इंटीजर्स होंगे जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, जैसे कि 5 और 2 और 5 और 3। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे दोनों नंबर पे। देन अदर देन 1, एक को छोड़ के उसके और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और दोनों को अगर हम डेसिमल करें वो तो टर्मिनेटिंग हो जाना चाहिए, मतलब वो उसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी नंबर आते ही जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? क्या आप बता सकते हो क्यू कौन सी प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई करता है? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है एक रेशनल नंबर को जो कि टर्मिनेटिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाना चाहिए और दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 को छोड़ के, और टर्मिनेटिंग हो जाना चाहिए। पर टर्मिनेटिंग कैसे होगा? टर्मिनेटिंग वैसे होगा जब हमारा डिनोमिनेटर, टर्मिनेटिंग कब होगा? जब हमारे डिनोमिनेटर या फिर क्यू, जब हमारे डिनोमिनेटर में 2 के मल्टीपल्स होंगे या फिर हमारे डिनोमिनेटर में 5 के मल्टीपल्स होंगे या फिर हमारे डिनोमिनेटर में दोनों 2 और 5 होंगे। तो इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होने के लिए डिनोमिनेटर में इस प्रकार में भी लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग होने के लिए डिनोमिनेटर में 1/2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इस तरह से, मल्टीपल्स होंगे या मल्टीपल्स किसके होंगे? 2 के मल्टीपल्स होंगे, 5 के मल्टीपल्स होंगे, तो आप आंसर इस तरह से लिखोगे, द प्राइम factorization of Q has only powers of Q, powers of 2 or powers of 5 और both। ठीक है, मतलब आपको फिर से मैं समझा रही हूँ कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आप बहुत सारे रेशनल नंबर्स को लें जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स हो जो उसके कॉमन फैक्टर्स कोई भी ना हो, एक को छोड़ के, 1 को छोड़ के। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वो बोल रहा है कि कोई भी एक रेशनल नंबर आप ले जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो। वो बोल रहे हैं कि कोई भी रेशनल नंबर आप उठाएं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p और q दोनों इंटीजर्स हों, उसके दोनों के कॉमन फैक्टर कोई भी ना हो 1 को छोड़ के, और दोनों के आंसर आ जाए, वो टर्मिनेटिंग हो जाए। इस तरह से आपको
एग्जाम्पल लेने हैं। तो इस तरह से बहुत एग्जाम्पल होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मोस्ट सेटिस्फाई। तो आपको ये बताना है कि क्यू कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इस तरह जो भी हमें यहाँ पे बोला गया, जो भी हमने यहाँ पे लिखा, जो भी हमने यहाँ पे हमें बोला गया, अगर वैसे हम करें तो क्यू कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये आपको यहाँ बताना है। तो हमने यहाँ बताया कि क्यू, अगर क्यू को प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, जो कि तो उसके पावर्स होंगे, या फिर वो 2 का पावर्स होगा या फिर वो 5 का पावर्स होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्यू कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ये बताना था। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है हमारा, क्योंकि डिनोमिनेटर इम्पोर्टेंट होता है ना। अगर कोई भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लाएं, उसको डिवीज़न करें, तो क्यू इम्पोर्टेंट होता है टर्मिनेटिंग होने के लिए उसका आंसर। ठीक है, क्यू इम्पोर्टेंट होता है उसका आंसर टर्मिनेटिंग आने के लिए। तो इसलिए यहाँ पूछा गया है कि क्यू कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो हमें यही बताना है कि क्यू अगर 2 का पावर्स हो या फिर 5 का पावर्स हो, तो क्यू में 2 के पावर्स हो या फिर 5 के पावर्स हो, तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो जाता है। और पी, और उस रेशनल नंबर में पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं और दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होता, सिर्फ 1 को छोड़ के। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, अगर क्यू में डिनोमिनेटर में ओनली सिर्फ और सिर्फ पावर्स ऑफ 2 हो और पावर्स ऑफ 5 हो, तो ही वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, जहाँ p और q दोनों इंटीजर्स हो और p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, एक को छोड़ के। ठीक है, 2 और 5 के पावर्स हो तो ही इतना तक होता है। आई होप बच्चों मैंने जो भी समझाया आप लोगों को समझ में आए। अगर आप थोड़ा सा भी मुझसे कनेक्ट कर पाओ तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आप पूरे वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ भी आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप प्लीज़ पूरे वीडियो को देखें और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए बच्चों। ठीक है, तो मेरे साथ आगे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम और भी बहुत सारे मैथ को लेके छोटे छोटे बातें सीखेंगे, और जैसे आपको इजी लगे मैथ करना और छोटी छोटी बातें मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हम सारे सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नंबर 7, 8 और 9 के साथ।